नहीं पता निर्वाण दिवस के बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। क्यों नहीं जानकारी? जी इसकी जानकारी नहीं है कि इन्होंने जब शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने के बाद ये 100 वर्ष तक रहेगा। 100 वर्ष तक पूजा की मानी जाती है। भगवान राम की या भगवान जो भी मानते हैं किसी की भी, इसने भी हमारे 100 वर्ष तक वचन दिया कि हम 100 वर्ष तक रहेंगे, 100 वर्ष तक उनकी पूजा वैध होगी। अब तो अपना शरीर पूरा करते हैं और अपना जन्म के लिए झुके हैं, इसलिए पूजा उनकी अवैध हो जाती है। अच्छा, पूजा क्यों अवैध हो जाती है? इस बात को समझें कि पूजा वर्तमान में होती है। वर्तमान में जो अभी मौजूद है, अभी कौन है? केवल ईश्वर दो होते हैं, ईश्वरों के अलावा दूसरा ये स्कूल वाले एक नंबर के धोखेबाज है मेरे भाई, बचपन से धोखा दे रहे हैं। गुरु और परमात्मा वर्तमान में है। अपने महाराज ये 100 वर्ष तक रहेंगे, क्योंकि वर्तमान और ईश्वर हर समय वर्तमान में रहता है। ईश्वर के बारे में आपको समझे कि ईश्वर कभी यहाँ पर जन्म लेता है ना कभी शरीर छूटता है। ईश्वर शाश्वत है, निरंतर है, स्थायी है, परमानेंट है। ईश्वर हर समय रहता है, ईश्वर हर समय रहता है, लेकिन गुरु बदल के चले आ रहे हैं। गुरु में शरीर छोड़ा तो दूसरा होता है, शरीर छोड़ा तो दूसरा होगा और वर्तमान की दुनिया का वर्तमान में जाकर रखें गुरु स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि गुरुओं के बारे में हमको जानना चाहिए। अब इसमें एक थोड़ा सा आपको बताएं का भी थोड़ा विस्मय कपड़े रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में उनको ना तो जन्म का पता, के बारे में और तुलसीदास ने मानस में थोड़ा बताया, सती के प्रसंग में बताया। बताया सती को जब हो गया था तो राम की परिचय काफी पानी लग गया। थोड़ा सा उसमें दवाई के बारे में आप खिलाना चाहते हैं तो सती जी बता रहे हैं जब उन्होंने परीक्षा बंद करके और काफी उन्हें अंदाजा होगा, तब उन्होंने देखा क्या देखा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका। देखो इसके बारे में किसी भी लोग इसको समझ इस प्रमाण का अर्थ है क्या, देखो शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक का एक अर्थ समझो कि उन्होंने क्या शिव कहते शंकर जी को और विधि माने ब्रह्मा और विष्णु ही विष्णु माने विष्णु, अधिक से अधिक प्रभावशाली, एक से बढ़कर एक उन्होंने देखे। अब यह विचार करने का विषय ये बनता है क्या ब्रह्मा एक है कि अनेक है? अरे टॉप अप ना कर यार, क्योंकि तेरा गेम प्ले है टट्टी से भी ज्यादा बेकार। ले बेटा नूबड़े खूब टुंग टुंग टने हो म्याओ म्याओ। अरे टॉप अप ना कर यार, क्योंकि अरे जैसे मतलब सत्यगुण शंकर जी थे। हेलो दोस्तों, मैं मोटू हूँ और आज मैं टीकरी धाम में गुरु कमलदास महाराज से मतलब रामायण पढ़ा होगा। एक बार त्रेता युग माही सब कुछ चले अलग हो गए। अब आपको देवी धर्म होता है वो सत्युग त्रेता द्वापर होता है। अब आपको इस तरह से बताएं क्योंकि ये है पदनाम जो होता है वो एक पद है। आज जैसे कोई पद है आपने जिले का वो कार्टर है क्या यहाँ पर पीएम बोलते हैं उसके मजिस्ट्रेट, तो ये पद है तो ये पद तो स्थायी रहता ही है, लेकिन उसके जो व्यक्ति होते हैं व्यक्ति बदलते रहते हैं। एक साल रहता है कोई 2 साल तक, कोई 3 साल तक, वो व्यक्ति बदलते जाते हैं, पद एक ही रहता है। तो आपकी बात समझ में आई होगी ऐसे ब्रह्मा विष्णु और ये लाइन बस तुम्हारे भाई एक दोस्त ऐसा भी है दिल में क्या कहना है, जिसकी जगह पे प्यार भी नहीं ले सकता। इसलिए इनके बारे में कोई जन्म मृत्यु के बारे में कोई इनका इतिहास नहीं मिलता है। इसलिए ये मिलता अनेक हुए, एक नहीं। हमने आपको रामायण का बता दिया। अब थोड़ा सा सबसे
अपना उद्देश्य अपने जीवन का अपने आप को मतलब गुरु के बारे में बताया कि गुरु इस संसार में यदि वास्तव में आपको गुरु मिल गया और आपने गुरु को जान लिया, देखो गुरु का मिलना और जानना अलग अलग विषय है। मिले तो हजार क्या लाख लोगों को मिले, उन्हें कि चलो भाई बहुत कष्ट होगा, किसी को भूत लगे, किसी को बीमारी है, तो चलो भाई वहाँ गुरु जी हैं उनसे दीक्षा ले लो हो जाएंगे। जो विधान उन्होंने बताया है वो विधान आत्मज्ञान का है। अपने भागवत में ऐसा एक श्लोक कहा गया है कि नाना शास्त्र पठनों के नाना देव पूजनम आत्मज्ञान में ये बात तो इसलिए हमें आत्मा को ले जाना और हमारे जीवन पूरा चला आत्मा जब तक उस आत्मा का अनुभव नहीं होगा तब तक इस संसार के दुख को नहीं मिटा सकते। तो इसलिए हमें आत्मा को जाना चाहिए, अपन को ऐसे गुरु की शरण जाना चाहिए जिन्हें आत्मा हो, आत्मा से अपन इस संसार सागर से पार आने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, छूट जाएगा। राम राज काऊ नहीं व्यापा, कोई राम सब थोड़ी राजा सभी लेके आ जाएगा सत्य को। और इसके बारे में बात करते हैं कि अपने चार लोग होते हैं सत्य को त्रेता द्वापर में असमानता हुई है, समानता क्यों नहीं हुई? इसकी असमानता का कारण ये है कि सत्यों में जो लोग होते थे वो केवल सत्य को धारण करते थे, सत्य के अलावा वहां होता था, असत्य तो हो नहीं था। उस समय असत्य का कोई बाबा है नहीं, सत्य को माने सत्य न कोई झूठ बोल है कुछ नहीं करता, सत्य का अपराध तो सत्य कहा जाता है। थोड़ा सा लोगों में भावना बदली, परमात्मा का कोई दौर नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, इसलिए उस हर समय मानव स्वतंत्र रहता है। कुछ मानव के विचार बदले मतलब संसार की जिसका परिवर्तन हुआ है ये अब सबको जानने की जरूरत है। और अब थोड़ा सा समय हो रहा है तो हम इसी बात को आपको बताएंगे, इसी बात को जोड़ देंगे। सभी लोग जो है ना अपने गुरु के द्वारा जो आपको दिया गया है और गुरु के द्वारा जो बताया गया है ईश्वर के बारे में, चार तत्वों के बारे में, ज्ञान के बारे में, उसको आप धारण करें और तो अपने पुराने जन्म में संस्कार बन जाते हैं। वो एक जन्म से नहीं, जन्म ये भी अपने परमात्मा का भजन करें। अभी थोड़ा सा श्लोक बता रहे थे, वैसे तो कई श्लोक में कई जगह लिखा है तो ये दैतान समय जो अपनी प्रश्न सात तो अर्जुन हम ज्ञान सर्वकर्माणी, यानी ज्ञान की अग्नि को आप समझ लेंगे तो सर्वकर्माणी माने सब प्रकार की कर्म जगत से आपके नष्ट हो जाएंगे। जैसे एयर बहुत दिन हो गए दिखा नहीं, कोई संस्कार नहीं है, करते हैं क्यों करते हो? यदि आप इसको जरूर यानी सौ जन्म हुए तो बात संस्कार हर मानव को जो है ना लाखों जन्म से आए हैं और लाख अपने अपराध से बचे, जितना बच सके। कलयुग है, कलयुग ऐसे कलयुग को तुलसीदास ने बताया है, कलयुग सतयुग आनो नहीं दोनों कर विश्वास, गाय राम गुण पद विमल भाव नहीं करे त्याग। लेकिन कलयुग में सबसे बड़ा जो है और सबसे अच्छा हुआ तो काफी छूट दी गई है। काले नाम ज्ञान के अलावा
पवित्र